कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान होता है संत महात्मा के दर्शन करना। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप? आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि राधा रानी का संकीर्तन हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे आनंद ही आनंद बरसता है। आज हम आपके लिए सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी कहानी को एंड तक नहीं सुनेंगे तो उसका सार समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम भगवान की प्राप्ति के लिए, उनसे प्रेम प्राप्ति के लिए निश्चल भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। और अगर जिसे भगवान से प्रेम हो गया, उसे कभी किसी से प्रेम नहीं हो सकता। वह इतना प्रसन्न रहता है कि कभी इंसान से उस तरीके का प्रेम नहीं कर सकता। प्रसन्नता के लिए, हाँ, रिश्ता निभाने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता पाने के लिए तो अपने ठाकुर जी से ही प्रेम हो सकता है। तो निश्चल भक्ति पे आधारित ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो वृंदावन की कहानी है और सच्ची घटना पे आधारित है। अक्सर आपने देखा है कि वृंदावन में संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, बरसों तपस्या करते हैं, पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। और बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिनको साक्षात दर्शन हुए हैं। कहते हैं कि कलयुग में भगवान का दर्शन पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नाम जप के कारण और निश्चल भक्ति के कारण भगवान भक्तों के बस में है। ऐसा तो आपने अक्सर सुना ही होगा। एक संत महात्मा तपस्या करने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाते थे। उसी जंगल में एक शिकारी भी जाया करता था। वो देखता था संत महात्मा आए हैं और ध्यान लगा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं घंटों। शिकारी आता और उनको प्रणाम करके चला जाता। वो अपना कार्य करता, संत महात्मा अपना कार्य करते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन प्रतिदिन शिकारी का काम था कि जब भी वो आता, महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम करता, और उसके बाद उनके दर्शन के बाद ही अपने कार्य पे आगे जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके मन में बेचैनी हो गई और उसने पूछ ही दिया कि संत महात्मा, आप यहाँ पे प्रतिदिन आकर के जंगल में क्या करते हैं? मैं तो शिकार करने के लिए आता हूँ और पशुओं का शिकार करता हूँ, जिससे मेरा जीवन यापन होता है। आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं? संत महात्मा ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शिकार करने के लिए इस जंगल में आता हूँ। बहुत एज हो गई थी उनकी और शरीर जीर्ण था। ये देख करके शिकारी को बहुत दया आती थी कि इस उम्र में ये शिकार करने के लिए वो कृष्ण कन्हैया का इस जंगल में आते हैं। उसके मन में भावना हुई और उसने पूछा कि महात्मा जी, ये कृष्ण कन्हैया दिखता कैसा है? आप मुझे बताइए, मैं उसका शिकार करके आपको लाया देता हूँ और आपकी ये कठिन तपस्या से आपकी छुट्टी मिल जाएगी। संत महात्मा ने उसकी निश्चल भक्ति और उसके अंदर के भाव को देख करके भगवान श्री कृष्ण की छवि का वर्णन कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने, बहुत सुंदर हैं, मोर पंख धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इतना सुंदर छवि है कि उनकी छवि को देख करके कोई भी भाव विभोर हो जाएगा। अब उस शिकारी ने उनकी छवि को अपने मन में धारण कर लिया और चल दिया, मन में ये सोच करके कि आज तो उनका शिकार करके मैं ले ही आऊँगा और इन महात्मा की इस कठिन तपस्या से छुटकारा दिला दूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह शिकारी जंगल में, घोर जंगल में चला जाता है, ढूंढता है चारों तरफ
देखता है कहीं भी नहीं दिख रहा है इस तरीके का व्यक्ति जिसका शिकार किया जाए, तो थक हार करके वह जाल बिछा देता है और कहता है कि देख लो सावले सलोने मोर पंखधारी बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण कन्हैया, चुपचाप इस जाल में आकर के अपने आप फंस जाओ, नहीं तो मैं आज से जब तक तुम नहीं आओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा सोच करके और आंखें मूंद करके बैठ जाता वह शिकारी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन बीत जाते हैं, वो आंखें नहीं खोलता और उसी तरीके से बैठा रहता है। भगवान को उसकी निश्चल भक्ति पे दया आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए अपने आप उस शिकारी के जाल में आकर के फंस जाते हैं और कहते हैं कि शिकारी जी मैं आ गया हूँ, लीजिए मैं आपके जाल में फंस गया हूँ, अब बताइए क्या करना है। भगवान की मधुर आवाज़ को सुन करके शिकारी की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वही छवि, वही सुंदर छवि जाल में फंसे हुए हैं। भगवान की इतनी मनोहर छवि देख करके वो अचेत हो जाता है। यकीन नहीं होता है कि भगवान इतने सुंदर हो सकते हैं, इतने मनोहर हो सकते हैं। उनकी छवि को देख करके अचेत हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान की कृपा से उसकी चेतना वापस आती है। जब चेतना वापस आती है तो कहता है अरे छलिया, जब मैं इतने दिनों से तुमको बोल रहा था तो तुम आए नहीं, 3 दिन तक मेरे को भूखा रखा, मेरी ऐसी हालत हो गई है मैं 1 दिन भी पशु को मार के खाए बिना रह नहीं सकता हूँ। 3 दिन तक भूखा रखे हो तब जाके आए हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, आ तो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो चुपचाप जहाँ लेके चलते हैं, कुछ बोलना मत। भगवान श्री कृष्ण क्या करे, कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, संत महात्माओं के बस में है भगवान। तो वही बात है, भगवान श्री कृष्ण जाल में फंस करके और उनको बांध देता है। उसके बाद अपने कंधे पे लाद लेता है और लेके चल देता है संत महात्मा के पास। तब तक संत महात्मा भी पेड़ के पास पहुंच गए थे उस दिन तपस्या करने के लिए। शिकारी वहां पहुंचता है और संत महात्मा को कहता है कि देखो ले आया मैं, जिसके लिए आप इतनी कठिन तपस्या करते हो, रोज़ के रोज़ 3 दिन तक भूखा रखा है मुझे, तब जा कर के मैं आया हूँ। इनको देख लो, यही है ना जो आप बोल रहे थे। संत महात्मा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए उस शिकारी के कंधे पे विराजमान थे और मुस्कुरा रहे थे। कोई तकलीफ नहीं हो रही थी उनको, ना कोई घुटन हो रहा था भगवान श्री कृष्ण को। संत महात्मा थोड़ी देर के लिए अचेत हो जाते हैं। फिर जाकर के भगवान की कृपा से उनको भी जब होश आता है तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले संत महात्मा यह दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने आसन से उठ करके शिकारी के पैर पकड़ लेते हैं कि धन्य हो शिकारी, जो तुम्हारी वजह से आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। फिर सांवले सवलों ने भगवान श्री कृष्ण से मधुर वाणी में बोलते हैं कि प्रभु मैं बचपन से आपकी साधना कर रहा हूँ और इस अवस्था को पहुँच गया हूँ, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। इस शिकारी को आपने 3 दिन में कैसे दर्शन दे दिए। तब भगवान कहते हैं कि मैं इस शिकारी का तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम को देख करके, निश्चल भक्ति को देख करके भागा चला आया। इसने सिर्फ यही सोचा कि ये संत महात्मा बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं और इनकी कठिन तपस्या को खत्म करने के लिए मैं क्यों ना इनका शिकार पकड़ के ले आऊं। तो मैं क्या करता, मैं शिकार बन गया इसकी निश्चल भक्ति देख करके, वो भी आपके प्रति। तो कहते हैं ना कि भक्त और भगवान का रिश्ता ही कुछ अनूठा होता है।
संत और सच्चे संत जिसको मिल जाए और संत महात्मा की बात को जो मान लिया तो वो भव सागर से तर गया। इसीलिए कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान होता है संत महात्मा के दर्शन करना। वैसे संत महात्मा भी होने चाहिए जिनके दर्शन करके भक्त भवसागर से पार हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।